गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर तक हाइड्रोस्टैटिक्स हम देख रहे थे और हाइड्रोस्टैटिक्स में जो हमारा डेरिवेशन रिमेनिंग था बायोन फोर्स का वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे पता होगा लास्ट लेक्चर एक बीकर लिया था मैंने। इस बीकर के अंदर एक लिक्विड था जिसका डेंसिटी सिग्मा था और इस बीकर के H1 हाइट नीचे टॉप मोस्ट पोजिशन था इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो रहेगा और ये ऑब्जेक्ट H1 हाइट नीचे रहेगा और ये लिक्विड का जो बॉटम रहेगा ये ऑब्जेक्ट का ये H2 हाइट नीचे रहेगा लिक्विड के लेवल से और इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो लेंथ रहेगा वो L रहेगा। इज इट ओके? तो लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा F1 का वैल्यू कैलकुलेट किया था, दैट इज P1 इंटू ए। तो P1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं P नॉट प्लस P नॉट। अब देखिएगा ये F1 मतलब फोर्स ऑन टॉप साइड होगा, फोर्स ऑन टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस H1 इंटू सिग्मा इंटू जी रहेगा। तो ऐसा ये बीट रहने वाला है। उसके बाद फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम निकालते हैं तो फिर ये रहेगा F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए। और अब ये P2 निकालते वक्त देखिएगा P नॉट तो सेम रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से एक्ट होने वाला है, सिर्फ अब हाइट चेंज होगा, दैट इज वो आएगा H2। तो सिग्मा इंटू H2 इंटू जी, तो ऐसा आने वाला है। तो डेफिनेटली F2 का वैल्यू ज्यादा रहने वाला है और F1 का वैल्यू कम रहने वाला है। तो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट निकालते हैं ड्यू टू द बायोन्सी। नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट due to the buoyancy is given by F2 minus F1। तो F2 minus F1 अगर हम करते हैं तो F2 का वैल्यू देखिएगा A इंटू पी नॉट इन ब्रैकेट, पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H2 इंटू सिग्मा इंटू जी माइनस A इन ब्रैकेट पी नॉट प्लस H1 इंटू सिग्मा इंटू जी। तो अगर इस इक्वेशन में देखेंगे हम तो A कॉमन आउट कर सकते हैं हम दोनों ब्रैकेट में से, और फिर अगर हम देखते हैं तो अंदर देखिएगा पी नॉट प्लस H2 सिग्मा जी माइनस पी नॉट प्लस सॉरी माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस H1 इंटू सिग्मा इंटू जी बचेगा। तो पी नॉट गेट कैंसल। तो फाइनली सिग्मा जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंटू सिग्मा जी इन ब्रैकेट H2 माइनस H1 आएगा। तो अब देखिएगा आगे क्या आने वाला है। H2 माइनस H1 अगर हम करते हैं, आप अच्छे से देखिएगा डायग्राम में, H2 माइनस H1 अगर हम करेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का लेंथ मिलने वाला है, लेंथ रहेगा इस ऑब्जेक्ट का L। तो H2 माइनस H1 को अगर हम L से रिप्लेस करते हैं तो A इंटू सिग्मा इंटू जी इंटू L रहेगा, और ये एरिया है और ये लेंथ है, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रहेगा नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज जो हम इमर्स करते हैं वाटर के अंदर तो उसके अंदर इतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। इज इट ओके? क्योंकि F2 आपको पता है ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था और F1 नीचे के डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई नेट फोर्स आएगा F2 माइनस F1। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो अभी देखिएगा इसी बायोन फोर्स पर डिपेंडेंट एक बीट होता है जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन 3 चीजों के लिए वैलिड है, और क्या रहेगा आप देखिएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट होते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट सिंक होते हैं।
तो किस कंडीशन में वो सिंक होने वाले हैं, किस कंडीशन में वो फ्लोट होने वाले हैं, ये हमें देखना है अंडर दिस सेक्शन, और इस सेक्शन का नाम रहेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। सो सियर तो 3 केस इसके रहने वाले हैं, और क्या रहेंगे वो देखिएगा आप एक एक करके। ये पहला केस है, सेकंड और ये थर्ड रहेगा। पहले केस में हम क्या लिखने वाले हैं देखिएगा, जो लिक्विड रहेगा उसका डेंसिटी सिग्मा रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट हम उसके अंदर डालने वाले हैं उसका डेंसिटी रो रहेगा। तो यह ऑब्जेक्ट है, सपोज एक स्टोन का एक पीस रहेगा, ऐसा इमेजिन करो। इसका डेंसिटी रो अगर है, अगर इस कंडीशन में रो बड़ा है और सिग्मा छोटा है, मतलब वाटर का डेंसिटी कम है, और वो जो ऑब्जेक्ट हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं उसका डेंसिटी अगर ज्यादा रहा, तो फिर देखिएगा इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर के डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट क्रिएट होगा, जिसे हम बायोंट फोर्स कहते हैं। तो ये जो अपथ्रस्ट रहेगा ये ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। तो अब देखिएगा ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट मोशन वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रो बड़ा है सिग्मा से, इस कारण वेट बड़ा होगा यहाँ पर थ्रस्ट से। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट विल सिंक इन दिस कंडीशन, ओके। और अपरेंट वेट अगर इस कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो वो रहेगा उस ऑब्जेक्ट का वेट माइनस थ्रस्ट। तो इस फॉर्मूले से हम इजीली उस ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा केस फर्स्ट रहेगा, अगर जो ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर डालते हैं उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज्यादा रहा, जैसे स्टोन, तो फिर वो स्टोन सिंक हो जाता है बॉटम ऑफ द वेसल पर, ओके। अब दूसरे केस से, दूसरे बीकर में हमें क्या करना है, वाटर लेना है, और इसमें हमें ऐसा चीज डालना है जिसका डेंसिटी हमारे वाटर के साथ एग्जैक्टली इक्वल हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटरमेलन। वाटरमेलन या फिर कुकुम्बरम अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पानी के नीचे फ्लोट होते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट नहीं होते वो, क्योंकि आपको पता होगा उसमें मोस्टली वाटर ही होता है। तो इस कारण वहां पर सिग्मा का वैल्यू इक्वल टू आता है रो के साथ, मतलब जो वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का वही उसके ऊपर थ्रस्ट होता है। इस कारण उसका अपरेंट वेट जो आएगा इस कंडीशन में वो 0 आने वाला है, न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा वो ऊपर होने के कारण। और तो ये ऐसा केस होने वाला है, और वो फ्लोट होने वाला है, फ्लोटिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और लास्ट केस रहेगा, लास्ट केस, केस नंबर थर्ड। इस कंडीशन में देखिएगा हमें जैसे वुडन ब्लॉक पानी के अंदर डालना है, तो ये वुडन ब्लॉक है ना पानी के ऊपर फ्लोट होता है, आपने देखा होगा, बिलो नहीं होता है, अबव रहेगा, ओके। तो इस कंडीशन में सिग्मा का वैल्यू ज्यादा रहेगा और रो का वैल्यू कम रहेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट हम डालते हैं पानी के अंदर जिसका डेंसिटी बहुत कम है वाटर से, तो एट द टाइम वो ऊपर फ्लोट होने वाला है। इस कंडीशन में अब उस ऑब्जेक्ट का वेट कम रहने वाला है और थ्रस्ट उसके ऊपर ज्यादा रहने वाला है, इस वजह से वो ऊपर के डायरेक्शन में स्टेबल रहता है। इस कंडीशन में भी उसका अपरेंट वेट 0 रहेगा, ओके। मतलब अब थ्रस्ट यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से ऊपर ही वो रहने वाला है, ऊपर ही, मतलब ऑब्जेक्ट विल फ्लोटिंग अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो ऐसे थर्ड केस रहेगा। इन तीनों भी केसेस में अच्छे से देखना, इसमें भी अपरेंट वेट 0 है, इसमें भी अपरेंट वेट 0 है, क्योंकि दोनों कंडीशन में मतलब वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होने वाले ऑब्जेक्ट पर, और पहली केस में अपरेंट वेट कुछ ना कुछ रहेगा। तो इन्हीं को कहा जाता है लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो कोई भी चीज फ्लोट होगा या फिर सिंक होगा, ये डिपेंड होता है इन कंडीशंस पर, कि उस जो ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर डाल रहे हैं या फिर लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं उसका डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी के अलग अलग कंडीशंस पर ये केसेस डिपेंडेंट रहने वाले हैं। सो इसी को हम फ्लोटेशन कहते हैं, और इतना ही बीट है जिसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अभी देखिएगा इस टॉपिक में हम एक दो छोटे छोटे बीट से जो हमें देखना है। फॉर अ सॉलिड बॉडी वॉल्यूम एंड डेंसिटी विल बी सेम एज दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ इक्वल मास, मतलब इक्वल मास लेने वाले हम एक बॉडी का, और मतलब दो चीजों का, ओके। और फिर इस कंडीशन में मतलब ठीक है, अब देखिएगा अलग अलग कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखना है। जैसे मैंने आपको पहले ही लिख कर दिया है कि बायोंट फोर्स जो रहेगा वो
कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इनसाइड द लिक्विड इमर्स्ड होने वाला है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा बायोन फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होने वाला है। उसके बाद ये बायोन फोर्स टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट होता है और अलग अलग पैरामीटर्स मैंने बताए थे। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, इसके बाद अब देखिएगा एक दो शॉर्ट पॉइंट्स है, मतलब टॉपिक तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो हमें देखना है। लिखिएगा, इफ m1 is the mass of solid, एक मिनट रुकिएगा, m1 is the mass of liquid of density और ρ1 रहेगा, and m2 is the mass of liquid of density ρ2। ओके, तो ρ1 और ρ2 ऐसे दो डेंसिटीज है और ये दोनों भी लिक्विड कैसे है, इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब दोनों भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा ऑयल और वाटर, ऐसा हम कैसे ले सकते हैं, दोनों भी एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में रहने वाला है। कुछ पोर्शन इसका m1 मास का एक लिक्विड है और उसका डेंसिटी ρ1 है, दूसरा लिक्विड जिसका मास m2 है और उसका डेंसिटी ρ2 रहेगा। तो फिर हमें उसका जो मिक्सअप कंडीशन रहेगा उसका हमें मिक्सअप होने के बाद फिर उसका रिजल्टेंट डेंसिटी निकालना है। एग्जैक्टली उस लिक्विड का रिजल्टेंट डेंसिटी क्या रहेगा, तो रिजल्टेंट डेंसिटी आएगा m मिक्स डिवाइडेड बाय v मिक्स। ओके, डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम रहेगा, तो इस वजह से मास मिक्सअप कंडीशन का क्या रहेगा, तो दोनों का मास अगर हम ऐड करते हैं तो m1 प्लस m2 होगा। दोनों का वॉल्यूम अगर हम ऐड करेंगे तो वो v1 प्लस v2 होगा। अब देखिएगा v1 कैसे निकाल सकते हैं हम, मतलब वी मिक्स कंडीशन का जो उनका वॉल्यूम रहेगा वो v1 प्लस v2 आएगा और वॉल्यूम पता है आपको मास अपॉन डेंसिटी रहेगा, सो m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2 रहेगा। तो ये वैल्यू हमें वी मिक्स का पुट करना है, m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2 इज इट ओके। तो इसी को अगर हम मतलब देखिएगा तो इस वे से हम मिक्सअप कंडीशन में डेंसिटी निकाल सकते हैं लिक्विड्स का। अगर दोनों लिक्विड्स का मास m1 m2 आपको दिया जाता है और डेंसिटी ρ1 ρ2 दिया जाता है तो फिर ये केस रहेगा। इफ लिक्विड्स ऑफ सेम मासेस आर मिक्स्ड, लिक्विड अगर सेम मासेस के रहते हैं तो फिर एट द टाइम देखिएगा m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा, तो ऊपर m1 प्लस m 2m आएगा और नीचे भी m को कॉमन आउट कर सकते हैं तो m कैंसिल होगा और फाइनली फिर आंसर आ जाएगा। मतलब ये स्पेशल केस रहेगा इस फॉर्मूले का, ये जनरल फॉर्मूला है। इफ लिक्विड्स आर ऑफ सेम मास, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m पुट कर सकते हैं, तो फिर वो m अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा और इस कंडीशन में रो मिक्स जो रहेगा वो आएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सॉरी ρ1 के टर्म में आएगा, m1 कट हो जाएगा। तो ऐसा ये कंडीशन रहने वाला है इसी रोके। तो ये हार्मोनिक मीन रहेगा इंडिविजुअल डेंसिटीज का, दिस इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन। आपको पता होगा वेलोसिटी में भी हमने वैसा किया था, दिस इज नथिंग बट 1 बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ2। ओके, तो इसे हार्मोनिक मीन कहा जाता है। अभी देखिएगा ऐसा ही एक कंडीशन और है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे बेसिक लेवल के। ये होने के बाद फिर ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें एक बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद फिर हाइड्रोस्टैटिक्स रहेगा, हाइड्रोडायनामिक्स रहेगा। स्टैटिक्स होने के बाद उस कंडीशन में हम लिक्विड को मूव करने वाले हैं, तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है, बर्नौलीज प्रिंसिपल्स। उसके बाद और भी एक दो प्रिंसिपल्स हैं, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना, ये वो मतलब और भी कुछ बीट्स है तो वो देखेंगे हम। तो देखिएगा अब नेक्स्ट है, इफ v1 इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हैविंग डेंसिटी ρ1 एंड v2 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैविंग डेंसिटी ρ2। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, पिछले कंडीशन में मास गिवन था, इस कंडीशन में वॉल्यूम गिवन है। इफ v1 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 and v2 is the volume of liquid
ऑफ डेंसिटी रो टू आर मिक्स्ड देन जो वी मिक्स कंडीशन होगा, मतलब मिक्सअप कंडीशन जो रहेगा उसमें वॉल्यूम आएगा V1 प्लस V2, और जो मास रहेगा मिक्सअप कंडीशन का वो रहेगा M1 प्लस M2। लेकिन यहाँ पर हमें मास को रिप्लेस करना है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमें आंसर निकालना है। तो M1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं रो1 V1 प्लस रो2 V2 से। ओके, तो इतना ही चेंज रहेगा इस केस में। तो रो मिक्स अगर हम इस कंडीशन में निकालते हैं तो फिर वो आएगा M मिक्स अपॉन V मिक्स। तो मिक्सअप कंडीशन का जो मास रहेगा वो ऊपर दिया आपको रो1 V1 प्लस रो2 V2 रहेगा, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम रहने वाला है मिक्सअप कंडीशन का वो V1 प्लस V2 रहने वाला है। तो अब यहाँ पर आपको कंडीशन दिया जाता है इफ लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, जैसे पिछली बार सेम मासेस के थे, इफ लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम आर मिक्स्ड देन, तो सेम वॉल्यूम अगर रहा तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V आएगा, और नीचे V1 प्लस V2 की जगह मतलब 2V लेना है हमें, तो नीचे 2V हो जाएगा और ऊपर V इन ब्रैकेट रो1 प्लस रो2 आएगा। तो फाइनली V कैंसिल होने वाला है और हमें मिलने वाला है रो1 प्लस रो2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अरिथमेटिक मीन यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो इतना ही इस बीट में रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट लेंगे। थैंक यू।